आईफोन 14 सीरीज का लॉन्च जैसे जैसे पास आता जा रहा है, लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत से लीक्स एंड रूमर्स ऑलरेडी निकल कर आ चुके हैं रिगार्डिंग फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग। सो आईफोन 14 सीरीज में क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कैमरा की, वहीं अगर हम बात करते हैं रेगुलर आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रोज में क्या डिफरेंस रहेंगे, एंड इंडिया में इसकी कितनी प्राइसिंग हो सकती है, कितनी प्राइसिंग बढ़ सकती है, इन्हीं सब चीजों की बात हम डिटेल में करेंगे। सो गाइस मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग अपकमिंग आईफोन 14 सीरीज। इसी के साथ हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडल्स की एंड साइज की। तो अब फाइनली यहाँ पे ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको यहाँ पे 4 आईफोन्स देखने को मिलेंगे हर बार की तरह ही, बट यहाँ पे एक आईफोन मॉडल रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि आईफोन 14 मिनी की जगह आईफोन 14 मैक्स आएगा। एंड जो उसका साइज रहने वाला एग्जैक्टली रहने वाला है यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स आईफोन 14 प्रो मैक्स जितना, मतलब कि 6.7 इंचेस का डिस्प्ले। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सभी मॉडल्स इंटैक्ट रहेंगे, मतलब कि आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये 4 आईफोन्स आने वाले हैं। एंड वही अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो यहाँ पे आईफोन्स की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ने वाली है अभी की कंपैरिजन में। अब ये चीज यहाँ पे इंडिकेट करती है बैटरी को लेकर, बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे आईफोन 12 से लेके आईफोन 13 की थिकनेस स्लाइटली बढ़ी थी, उसी तरीके से अब ये डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा सटल रहने वाले हैं, मतलब कि ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। एंड डेफिनेटली इस चीज का बेनिफिट मिलेगा बैटरी में, जिसकी बात हम करने वाले हैं। वही इसके बाद हम बात करते हैं कैमरास की, जिसको लेकर यहाँ पे लोगों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कैमरास में कितने बड़े इंप्रूवमेंट्स होंगे, क्योंकि लोग आईफोन्स को स्पेशली कैमरा के लिए ही बाय करते हैं। अब जो आईफोन 14 लाइनअप की डमीज आई हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैमरा लेंसेज में चेंज करे गए हैं, मतलब कि कैमरा लेंसेज का साइज अभी की कंपैरिजन में स्लाइटली बड़ा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेगुलर आईफोन 14 एंड आईफोन 14 मैक्स की, तो यहाँ पे सेंसर साइज आईफोन 13 से ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे जो सेंसर का साइज है एग्जैक्टली सेम आईफोन 13 प्रोज जितना, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हो सकती है कि यहाँ पे जो आईफोन 13 प्रो के लेंसेज हैं वही लेंस यहाँ पे रेगुलर आईफोन 14 में आएंगे, मतलब कि प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड लेंस। अब एज इस साल यहाँ पे आईफोन 13 में आईफोन 13 प्रो के लेंसेज में डिफरेंस था, भले अगर हम बात करें पिक्सल साइज की या फिर यहाँ पे लो लाइट कैपेबिलिटीज की, सो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेम लेंस आईफोन 14 में एप्पल यूज करे। एंड वही अगर हम बात करें प्रो मॉडल्स की, तो उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेगापिक्सल काउंट बढ़ेगा, मतलब कि जो प्राइमरी लेंस है वो अब 12 मेगापिक्सल से बढ़ के 48 मेगापिक्सल हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके फोटोज को कैप्चर करेगा 12 मेगापिक्सल्स के फोटोज। स्टिल यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरा का एडवांटेज मिलेगा डिटेल्स में। वहीं आपको यहाँ पे 8K वीडियो कैपेबिलिटीज मिल सकती हैं जस्ट लाइक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। एंड उसी के साथ आईफोन 13 प्रो मॉडल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे जो लेंस का साइज है वो इवन और ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। बट वहीं अगर हम बात करें रेगुलर आईफोन 14 मॉडल्स की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि एज अगर यहाँ पे आईफोन 13 प्रो वाले लेंस कंटिन्यू भी होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नई ISP नहीं आएगी। एज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लीक्स ने बताया है आईफोन 14 में आपको एप्पल A15 चिप मिलेगी, मतलब कि इस साल वाली चिप कंटिन्यू होगी। एंड जो एप्पल A16 चिप रहेगी वो लिमिटेड रहेगी प्रो मॉडल्स के लिए। अब में भी यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स रहें, मतलब कि आईफोन 13 वाली नहीं बल्कि आईफोन 13 प्रो वाली A15 चिप यहाँ पे कंटिन्यू करे, जिसमें आपको 5 कोर GPU मिलता है। एंड आई थिंक यहाँ पे इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आईफोन 13 के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। वहीं इस बार यहाँ पे रैम बढ़ने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मतलब कि सभी आईफोन मॉडल्स में या तो आपको 6 GB की रैम मिलेगी या फिर आपको आईफोन 14 में 6 GB की रैम, वहीं प्रो मॉडल्स में 8 GB की रैम। स्टिल हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि एप्पल कितना डिफरेंस रखेगा रेगुलर सीरीज में प्रो सीरीज में। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको अच्छी इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, मतलब कि आईफोन 13 लाइनअप का बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, भले अगर हम बात करें आईफोन 13 की या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स की, बट आपको इवन और भी ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी आईफोन 14 सीरीज में। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ रहने वाली आईफोन 14 मैक्स की। वही इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कि मेरे हिसाब से आजकल लोगों को बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, वो है डिस्प्ले। अब ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आपको यहाँ पे पिल शेप्ड कटआउट मिलेगा आईफोन 14 प्रो सीरीज में। एंड अगेन लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोशन लिमिटेड रहने वाला आईफोन 14 प्रो सीरीज के लिए। अब मे भी हो सकता है यहाँ पे जो LTPO पैनल है वो अपग्रेड हो जाए, मतलब कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे रिफ्रेश रेट वेरी करे। एज यहाँ पे अभी आईफोन 13 प्रो में आपको 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज मिलता है, जिसकी वजह से आईफोन 14 प्रो सीरीज में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, ज्यादा बैटरी सेव करेगा। बट वहीं अगर हम बात करते हैं रेगुलर आईफोन 14 सीरीज की, तो अगेन यहाँ पे 60 हर्ट्ज का पैनल ही कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज पैनल देने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं। एंड अगर एप्पल ऐसा करता है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं बचेगा रेगुलर एंड प्रो सीरीज में।
एंड रेगुलर आईफोन सीरीज में 120 हर्ट्ज के आने के चांसेस अगले साल हैं। मतलब कि जब आईफोन 15 लॉन्च होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि नॉच बिल्कुल ही कंप्लीटली वैनिश हो जाए, फुल डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिले। वहीं अभी के आईफोन 13 प्रो वाले नॉच वाले 120 हर्ट्ज पैनल आईफोन 15 के रेगुलर सीरीज में एप्पल यूज करे। अब ये सारी चीजें र्यूमर्स हैं, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें होती हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं प्राइस हाइक से रिलेटेड। प्राइस हाइक हो सकते हैं अभी की कंपैरिजन में, मतलब कि हर आईफोन पे $100 बढ़ सकते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो केवल प्रो मॉडल्स पे $100 बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन प्राइसिंग में लगभग 10,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। सो स्टिल गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, कितनी प्राइसिंग रहती हैं। एंड आप लोगों के आईफोन 14 सीरीज को लेकर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आप लोगों को क्या लगता है इन सभी आईफोन्स में से कौन सा आईफोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।